नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। हमने क्या करना है, इसको के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। एक वेक्टर है हमारे पास, उसको हमने क्या करना है, उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 राइट वेक्टर। हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ है 1 - 2 5। किससे बिलोंग कर रहा है, R3 से। इस R3 का मतलब क्या है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 वेक्टर स्पेस हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। R3 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इससे ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई जी। तो R3 में क्या होते हैं, एक्स वाई जी होते हैं। R2 में क्या होता है, हमारे पास एक्स वाई होता है। और R1 जो हमारे पास रियल होते हैं, उसमें क्या होती है, रियल एनालिसिस या रियल नंबर होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ राइट वेक्टर, इस वेक्टर को क्या करना है आपने, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। और इन वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है v1 v2 और v3। ये जो वेक्टर दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। हमने क्या करना है, इसमें हमने ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है। हमारे पास ये जो वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, ये वाला एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इसमें से हमने एक वेक्टर दिया गया है v, ठीक है। उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। उस वेक्टर को हमने इस फॉर्म में लिखना है कि हमने क्या करना होगा, इसकी लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए हमारे पास v वेक्टर क्या है, हमारे पास एक वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। तो हमारे पास a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 और a1 a2 और a3 क्या हमारे पास कोई रियल नंबर है, और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास स्केलर के एलिमेंट हैं। तो हमने v वेक्टर को यहाँ लिख देना है v की जगह, और v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, v2 की यहाँ पे करनी है वैल्यू पुट, और v3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। हमने a1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, अच्छा, फिर हमने a1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर हमने a1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमने a1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने a2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर a2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने a2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने a3 को 2 के साथ, a3 को -1 के साथ, a3 को 1 के साथ। फिर अब हम देखें कि यहाँ पे दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन है तो आप देखें कि a1 अब प्लस क्या होगा हमारे पास a2, क्योंकि a1 प्लस a2 प्लस ये a3, ये क्या है हमारे पास 2a3 है, आपस में प्लस हो गया ये वेक्टर। फिर हमारे पास a1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था। अब सेकंड एलिमेंट देखें, a1 प्लस 2a2, ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ होगा -a3। सिमिलरली तीसरे वेक्टर को हम मल्टीप्लाई किया है। तो अब आप देखें तो इधर 1 - 2 5। अब ये वेक्टर हमारे पास किसकी इक्वल है, ये वाला जो कम्बिनेशन लिखा हुआ है 1 की इक्वल होगा, और ये वाला कम्बिनेशन किसकी इक्वल होगा, हमारे पास -2 की इक्वल, और ये वाला कम्बिनेशन हमारे पास 5 की इक्वल, ऐसे ही है। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन से हमने a1 a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने चैप्टर 4 में स्टडी किया है कि मैट्रिसेस ऑपरेशन अप्लाई करते थे, एक्चुअली या रिड्यूस एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे मैट्रिसेस को। तो फिर वहाँ से हम उसकी, वहाँ पे क्या था कि हम x1 x2 और x3 इस तरह की इक्वेशन थी, तो हम x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालते थे। मगर यहाँ पे क्या हमारे पास a1 a2 और a3 हैं, तो इनकी वैल्यू हम फाइंड कर देखिए हमने मैट्रिसेस को, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। फिर हमने उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया है कि यहाँ पे क्या हमारे पास 1 है 2 है, इस तरह लिख लिया हमने। 1 2 -1 1 3 1 3 1 इक्वल टू 1 - 2 5। अब हमने इसके ऊपर ड्रॉ ऑपरेशन अप्लाई किया है,
रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो हमने क्या किया, R2 माइनस R1 किया है इसके ऊपर, और R3 माइनस R1 किया है कि हमने इस R2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है और इस R3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब दोबारा हमने यहाँ से हमारे पास A3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, और A2 हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, और A1 इक्वल टू हमारे पास -6 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अब हम A1 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू A2 की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू 2 को हम दोबारा अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारे पास V इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 है प्लस A3 V3 वाली इक्वेशन है। वहाँ पे हम A1 की भी वैल्यू पुट कर देंगे, A2 की भी वैल्यू पुट कर देंगे और A3 की वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारे पास V वेक्टर क्या आ जाएगा, V वेक्टर इक्वल टू 1 - 2 5 इक्वल टू -6V1 प्लस 3V2 प्लस 2V3 इस दी डायरेक्ट डिज़ायर वेक्टर बन जाएगा। और डिज़ायर इसे क्या कह देंगे, हम लीनियर कम्बिनेशन भी कह सकते हैं।